जब हम बात करते हैं ऑटिज्म फ्री इंडिया की, तो इसमें इंडिया से बाहर पूरी दुनिया में रहने वाले लोग भी आते हैं और किसी के लिए बांटा हुआ नहीं है, किसी के लिए अलग नहीं है कि अगर आप दूसरी जगह से हैं तो हम आपके साथ ये नहीं करेंगे। सबके लिए हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं कि ऑटिज्म फ्री इंडिया। अब बात जब हम ऑटिज्म की करते हैं तो इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे ये में, इसके मतलब भ्रामक प्रचार है इसके बारे में। अभी बात करते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ पे से कम 50 लोग हमारे साथ जुड़े होंगे 1 महीने के अंदर में। उन सभी लोगों से हमने बात किया तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इसकी मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है ऑटिज्म वाले बच्चों की, या फिर इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस तरह के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। अब क्यों है? क्योंकि आप लोग जो वहाँ पे गए हैं उनके कल्चर में आप जैसे ही ये होते हैं, तो वहाँ जो लोग भी जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली तो लेके जा नहीं सकते ना, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो या तो आप जॉब के सिलसिले में गए हैं या फिर आप एम्बिशियस ज़्यादा हैं, महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं। तो आपने क्या किया ना कि आपने लाइफ को एंजॉय करने का फिल्मों से देख के सीखा है कि ऐसे एंजॉय किया जाता है विदेशों में जाकर रह के, और वही आपको इंस्पायर कर गया और आप अपने निकल गए, या फिर आपकी वाइफ है तो लेके निकल गए, बाल बच्चे वहाँ पे हुए। अब रोमांच वाली ज़िंदगी तभी तक है जब तक ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो पैसा कमाना है और घूमते रहना, तो फिर प्रॉब्लम तो है ही नहीं। हाँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, बच्चा हुआ और उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तब आपको समझ में आएगा कि अपना देश दूसरे देश में रहने में क्या डिफरेंस है। और जितने भी लोग हमारे साथ अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए, सऊदी अरेबिया से, इन सब लोगों से जगहों से लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। लगभग लोग हमारे भारत से ही हैं, कुछ लोग नेपाल से हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से हैं। तो इधर ही वाले जो हिंदी भाषी हैं वही तो मेरी बात समझ पाएंगे ना, हम तो ठेठ हिंदी में बात करते हैं, तो हमारी बात जो समझ पाएंगे वही तो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जितने लोगों से मैंने बात किया उन सब से बात करके ये बात समझ में आई कि जहाँ ये रह रहे हैं और इनके बच्चे को जो प्रॉब्लम हो गई है, अब उसकी वजह से उनकी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई। अब अस्त व्यस्त कैसे हो गई है? क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वहाँ के मेडिकल नॉर्म्स जो उसके रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से इसको इन लोग डिजेबिलिटी बोलते हैं, मतलब ये क्योर नहीं हो सकता। तो सवाल ये बनता है कि क्या ऑटिज्म सही में क्योर नहीं हो सकता है? इस पे मैंने बहुत बारी चर्चा किया है, लेकिन वो स्टार्टिंग का वीडियो है, लोग बैक में पीछे में जाना नहीं चाहते हैं, उनको प्रेजेंट का कोई रिसेंट का वीडियो चाहिए होता है। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ऑटिज्म सही में क्योर नहीं हो सकता है, या फिर उन लोग अपने एक सिस्टम बना लिए हैं और सिस्टम का हिस्सा, जैसे फिल्मों में नहीं होता कि कोई ईमानदार ऑफिसर आएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा और उसके बाद वो घूस ले लेगा, घूस लेते हुए पकड़ा गया तो अपने आप को मतलब जस्टिफाई करने के लिए वो कहेगा कि ये तो सिस्टम है, सिस्टम का हम हिस्सा हैं। उसी तरह का ये सिस्टम वहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जो कि सिस्टम का हिस्सा उन लोग बने हुए हैं। अच्छा, एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो क्योरेबल है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑटिज्म क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं तो उनका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो किया जाता है ना जी। ये तो दुनिया के सारे रूल रेगुलेशन, जो भी मेडिकल डायरेक्टरी आपकी होगी, मेडिकल के जो भी आपके नॉर्म्स होंगे, रूल रेगुलेशंस होंगे, उसमें ये तो लिखा गया होगा ना कि जिस डिजीज, जिस डिजॉर्डर का आपको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हो, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। इतनी सी बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाइन में है कि जब सिम्टम्स उसके मिल रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। एग्जैक्ट कारण मिलता तो उसके लिए दवा वगैरह देते, उसके लिए अगर सर्जरी करनी होती करते, उसके लिए जो करना होता करते। लेकिन सिम्टम्स जब मिल रहे हैं कि हाँ चलते, ठीक है, स्टीमिंग का बिहेवियर बच्चे में है,
उसमें ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर मतलब सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है बच्चे में, उसमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो किया जाता है। आप लोग पेरेंट्स को होपलेस क्यों करते हैं, उनको डरा क्यों देते हैं, उनको साइकोलॉजिकली इतना आप डरा देते हैं कि वो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग इंडिया से बाहर हैं, हमारा वीडियो आप देखते हैं और आप कहीं गए हैं और आपको बोल दिया गया ये क्योर नहीं हो सकता है, तो हमारा वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता होगा कि क्यों अब इनसे ये करें, इतने जगह तो चले गए, तो जब बता ही दिया कि क्योर नहीं हो सकता है तो वो लोग होपलेस हो चुके हैं, हमारे साथ नहीं जुड़ना भी चाहते हैं क्योंकि उसके बाद वो नहीं आते हैं। मैंने एक वीडियो आज रिलीज हुआ वीडियो, उसमें बताया भी कि अनजाने में गलती करना वो माफ़ी के लायक है, जानबूझ के गलती करना वो माफ़ी के लायक नहीं है। और मेरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आप दुनिया में भटक रहे हैं तो आप जानबूझ के गलती कर दें। 6 महीने साल भर बाद आपको आना होगा यहीं पे, और तब तक थोड़ा गोल्डन पीरियड बच्चे का निकल गया होगा। तो हम कह रहे थे कि अगर मान लिया कि थोड़ी देर के लिए ऑटिज्म क्योरेबल नहीं भी है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हो सकता है ना, लक्षणानुसार इलाज तो हो सकता है ना। अब ये चूंकि न्यूरो रिहैबिलिटेशन का पार्ट है, अब रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है, पुनर्वास का मतलब होता है फिर से बसाना। फिर से बसाना तो क्यों बसाना, पहले से बसा हुआ है तो पहले से बसा हुआ था वो उजड़ गया। अब एक नॉर्मल ट्रैक ऐसे चल रहा है हमारा, अभी नॉर्मल ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, अचानक से वो ट्रैक छोड़ के कहीं बाहर निकल गए, तो फिर से वापस उसको उठा के जैसे भी क्रेन से या फिर जो भी मशीन लगे उसको ले आके उठा के फिर से ट्रैक पे ले आ देंगे तो फिर से नॉर्मल चलने लगेगी। तो बच्चे का जो माइलस्टोन नॉर्मल चल रहा था, किसी वजह से वो थोड़ा रास्ते से भटक गया, थोड़ा डिले हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल एज उसकी डिले हो गई, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई, उसको फिर से ले आके उसी ट्रैक पे वापस बसाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। देखिए इसको इजी भाषा में समझने के लिए अभी आप यहाँ पटना की बात करें तो आप जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बेली रोड में जाएंगे, फ्लाईओवर के नीचे में स्लम एरिया वाले लोग, कुछ लोग आके अपना मतलब नीचे में जो स्पेस होता है ओपन स्पेस पार्किंग वाला, उसमें वो लोग आके अपना जमावड़ा लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नगर निगम उनको उठा के भगाती है, फिर उसके बाद वो कहीं जमावड़ा लगा लेंगे, फिर उसके बाद भगाया जाएगा। 4 साल तक ऐसा चलता है। जब चुनाव का समय आता है तब इन्हीं लोग को उठा के तुरंत इन लोग का सारा वोटर आईडी वगैरह बना के, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि इनको बाइज्जत इनको कहीं रेलवे के किनारे कॉलोनी बना के इन लोगों को एक एक रूम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारें इनसे भी वोट चाहती हैं। तो ये क्या है कि ना कि कहीं से घूमते फिरते भटकते हुए गांव में इनका घर नहीं, या फिर यहाँ बसने के सिलसिले से आ गए, वो मतलब उनका ये में रहा कि उसके पर्पज़ से अब यहाँ पे आने के बाद उनको उतने तो वो सक्षम है नहीं ना, उतने उनके पास पैसा नहीं है, तो बड़े बड़े शहरों में बसेंगे कैसे, तो बस इधर उधर कहीं पड़े रहते हैं, गंदगी फैलाए रहते हैं। उसकी वजह से नगर निगम में जब कंप्लेंट होगी तो नगर निगम हटाएगा। चुनाव के टाइम में सरकारों को है कि अगर 1000 लोगों को बसा दिए तो 1000 वोट रूलिंग पार्टी को मिलना, तो चुनाव से कुछ दिन पहले उन लोगों को कॉलोनी में बसाया जाता है, ये भी पुनर्वास ही है। तो क्या हो रहा है कि 4 साल तक वो उजड़ रहे हैं, कहीं बस रहे हैं फिर उजाड़ दिया जा रहा है, बस रहे हैं उजाड़ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद सरकारें अपने मतलब के लिए उसको यूज करती हैं, वो भी पुनर्वास कहा जाता है, फिर से बसाना, यही होता है पुनर्वास। तो बच्चा नॉर्मल ट्रैक से हटा है, फिर से वापस उस पर बसा दिया जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका सबसे ज़रूरी सवाल ये होगा कि ऑटिज्म क्योरेबल है कि नहीं, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि नहीं, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक बात बताइए कि पूरी तरह से ठीक होना क्या होता है, यही ना कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सके, मतलब कि जनरल एडीएल, सुबह उठा, टॉयलेट गया,
ब्रशिंग किया, नहाया, कपड़ा पहना, कंघी किया, खाना वाना खाया, अपना स्कूल कॉलेज जहाँ जाना है गया। जनरल एडीएल। इंस्ट्रूमेंटल एडीएल होता है कि उसमें अकाउंटिंग, मतलब कि हिसाब किताब समझना, किसी को पैसा दिए, किसी से पैसा लिए तो उसका हिसाब किताब हम कर लें। उसके बाद से ट्रांसपोर्टिंग हमको आ जाए कि हमको कहाँ से कहाँ जाने के लिए कौन सी बस, कौन सी ऑटो लेनी होगी, कौन सी ओला उबर जो भी लेनी होगी, ये जानना है। कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट लेनी है, ये ट्रांसपोर्टिंग हो गया। कुकिंग आ जाना चाहिए कि उसमें तो जनरल में था कि खाने से मतलब है, लेकिन कभी पेरेंट्स नहीं रहे, घर के लोग नहीं रहे तो कैसे 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 होता है, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह आनी चाहिए, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी जिए, इतना करना होता है। और एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर लिया, बच्चा ठीक हो गया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अब पूरी तरह से ठीक होना क्या होता है, आप पूरी तरह से ठीक हैं, आप अपना बैठ के थोड़ा सोचिएगा, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, आपको किसी चीज़ की लालच नहीं होती है, आप किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, आप किसी से बेईमानी नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप में भी हैं तो आप भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई किसी को मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, कोई कन्फर्मेशन बायस्ड है, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर का शिकार है, कोई पर्सनालिटी डिजॉर्डर से जूझ रहा है, किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किसी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिजॉर्डर, किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर, इस तरह का, किसी को सिजोफ्रेनिया, किसी को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सबको है। लेकिन वो क्या है कि वो अपने अपने में वो समझ रहा है, अपने उसके घर वाले समझ रहे हैं, बाहर वो निकलता है लोगों से जैसे अगर नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो वो नॉर्मल है, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। तो इसी तरह का बच्चा अगर इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें परफॉर्म कर ले रहा है, जैसे आपको टैग लगा हुआ है कि आप नॉर्मल है तो उसको भी टैग लग जाएगा, वो नॉर्मल है। तो इसमें यही होता है, रिहेबिलिटेशन में इंडिपेंडेंटली एडीएल परफॉर्म करा दिया आपने तो बच्चा आपका पूरी तरह से ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसी पे काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन में इसी पे काम किया भी जाता है। ऑर्थो रिहेबिलिटेशन की बात करें, किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, अभी उसको क्या है कि फिर से वैसे ही वापस चला दिया जाए, मसल का पावर रीएजुकेट कर लिया जाए, उसका मूवमेंट आ जाए, गेट पैटर्न प्रॉपर हो जाए, तो इंडिपेंडेंटली वो चलने फिरने लगा, वो ऑर्थो रिहेबिलिटेशन हो गया। न्यूरो रिहेबिलिटेशन में ये चीज़ आती है। तो ऐसे होता है। और अभी जितने लोगों के मन में इस तरह का सवाल है कि ये क्योर होता है कि नहीं होता है, और जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोगों को बताया गया है कि डिजेबिलिटी है, तो आप लोग इन सारे भ्रम को छोड़ दें, ये सारे मिथ को छोड़ दें। और जितने लोगों के पास ये वीडियो हमारा जा रहा है, आप हमारे साथ एज सून एज पॉसिबल जुड़ जाएंगे, आपके बच्चे को हम ठीक करेंगे। आपको हम बेसिकली आपको ठीक करते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो पहले आपको ठीक किया जाएगा, तभी ये बच्चे को ठीक किया जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सी है कि हम यहाँ बैठ के वर्चुअल मीडियम से आपको बता सकते हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं कि हाथ स्क्रीन में घुसा है उधर हाथ चला गया, तो वैसा तो होना नहीं है। तो यहाँ हम प्लान बताएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको एग्जीक्यूट करना वो आपका काम है। और सिर्फ सही प्लान मिलने से नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके बच्चे को ठीक किया जा सकता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बस सारी बातों को दरकिनार कीजिए, उसको भूल जाइए कि किसी ने वो गलत कहा, सिंपल सी बात वो गलत कहा, 1.5 साल 2 साल की एज में बोल रहा है लोग ऑटिज्म हो गया, ये ठीक नहीं होगा, तो ये इलॉजिकल बात है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, मैंने आज ही जो आप यूके से जो थी उनको मैंने डायग्नोस किया, ADHD के साइन सिम्टम्स बहुत सारे हैं, बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहले ही से आप क्या है कि अब आपने सुन लिया, आप कन्फर्मेशन बायस्ड हो गए, वो डॉक्टर भी कन्फर्मेशन बायस्ड थी, आप भी कन्फर्मेशन बायस्ड हो गए। अब ऑटिज्म के सारे सिम्टम्स इकट्ठा कर रहे हैं कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, मतलब मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा टेंशन छोड़ें, जितनी जल्दी हो सकता है हमारे साथ आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो लोग यहाँ आ जाएं, हम 1-1.5 साल का आप समय दें, हम आपके बच्चे को ठीक करेंगे। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन के मोड में आ जाएं, हमारे साथ जुड़े रहें,
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। बच्चे को कैसे मैनेज करना है ये हम बताएंगे। हम बार बार बोलते हैं ना कि किसी पेशेंट को ठीक करने में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है प्रॉपर डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस सही से होगी तभी प्रोग्नोसिस सही होना। दूसरी चीज़ कि सही ट्रीटमेंट प्लान होना, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। तो वो ही चीज़ें में मिस करते हैं हम लोग, उसी चीज़ को ये कर जाते हैं। प्लान तो पता चल भी गया लेकिन कैसे उसको ये करना है वही चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और 95% लोग तो गुमराह ही कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनके पास से भाग जाएंगे। हम वैसा नहीं करते हैं। जितने जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो, आप हमारे साथ जुड़े रहें, नहीं जुड़े रहें, बस आपका बच्चा ठीक रहे, बच्चे से हमको मतलब है, उससे बात करनी, उसके लिए हम ये करते हैं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी अभी शुरू ही करी है और आपकी लापरवाही की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लोग भी हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 2 PM to 4 PM में आप कॉल कर सकते हैं, और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर कॉल से बात नहीं हो पाती है तो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर ये बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे हमारे साथ जुड़ना है, और आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ें। पहले बच्चे का असेसमेंट होगा, उसके बाद आप मंथली हमारा जो सेशन चलता है उसमें जुड़ के प्रैक्टिकल सेशंस में आके अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, घर पे आप कर सकते हैं, और आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आप मैनेज कर सकते हैं, आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।